हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज में ना हमें मेनली जो दो टॉपिक डिस्कस करना है वो है माइनस एंड कोफैक्टर्स। बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी तक जो हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हुए आए हैं सेम उसी की तरह हमें सॉल्व करना है। बस इसमें ना एक एक एलिमेंट का हम डिस्कस करना है बहुत डिटेल में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि क्या खेल है इनका। हमें फर्स्ट पार्ट में सीधा बोला है फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ये गिवन है 2 0 -4 3। हमें डिटरमिनेंट गिवन है, इसके माइनस कोफैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले लिख दो M11 M12 M21 M22। हमें ये फाइंड करना है। ये अपने हो गए माइनर्स। अब माइनस के लिए क्या करना है, देखो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 बचा 3 लिख दो। बस ये करना है आपको। M2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 बचा 0 लिख दो। 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 बचा -4 लिख दो। 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 बचा 2 लिख दो। यही करना है इसमें। ये अपने हो गए माइनर्स। फिर निकालना हमें कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को ना दो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, या तो सी से या फिर ए से। तो आप दोनों से कर सकते हो, और कोफैक्टर निकालने का भी सेम मेथड है। अब कोफैक्टर को चाहे आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो चाहे ए से, दोनों एक ही बात है। एनसीईआरटी में तो ए से रिप्रेजेंट है, इसलिए मैं भी ए से सॉल्व करूंगा, लेकिन काफ़ी बुक्स में आपको सी से भी दिख जाएगा कोफैक्टर को सॉल्व करते हुए। सेम पैटर्न है कोफैक्टर्स का भी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के 3 बचा 3 लिख दिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के 0 बचा 0 लिख दिया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किया -4 बचा -4 लिख दिया। सेकंड रो सेकंड कॉलम किया 2 बचा 2 लिख दिया। जो सेम ही हो गया, तो डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस क्या है देखो। अब 1 + 1 1 + 1 होता है 2। अगर नंबर सब इनका इवन आ रहा है तो साइन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं करना। 1 + 2 3। 3 क्या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज कर दो। ठीक है, जैसे 1 + 1 2 इवन है सेम रहेगा। 1 + 2 ऑड साइन चेंज कर दो। अब 0 का साइन तो कुछ होता नहीं ना, प्लस का, मैं इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ। 2 + 1 3। 3 अपना ऑड नंबर है, ऑड नंबर साइन चेंज कर दो। बस ऑड नंबर पे हमें साइन चेंज कर देना है। 2 + 2 4 इवन सेम रहेगा। सेकेंड पार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न है सेकेंड पार्ट का भी। A B C D M11 M12 M21 M22। फिर ऐसे इधर A11 A12 A21 A22। सेम वही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम D बचा D लिख दो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम B बचा B लिख दो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम C बचा C लिख दो। सेकंड रो सेकंड कॉलम A बचा A लिख दो। सब ये निकाल दो अब इधर। सेम लिख दो, बताओ D B C A। फर्क कहाँ पड़ेगा? ऑड वालों पे। 1 + 1 2 इवन है सेम रहने दो। 1 + 2 3 ऑड है साइन चेंज कर दो। 2 + 1 3 ऑड है साइन चेंज कर दो। 2 + 2 4 सेम इवन है साइन सेम रहेगा। बस ये करना है हमें माइनर कोफैक्टर में। अब बचेंगे तो बहुत बेसिक चीज़ें एग्जाम में कोई आएगी, ये एग्जाम में नहीं आएगी, बट इससे रिलेटेड जो आगे का टॉपिक आएगा एडजॉइंट है नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में 4.4 में, वो आपको काम आएगा सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, तो ये एक तरह से बेसिक एक्सरसाइज है। अगर आप ये समझ जाओगे बेसिक सारा, तो आपको आगे बहुत काम आएगा ये। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न से ये क्वेश्चन 2 भी। फर्स्ट पार्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वही निकालना माइनर को फैक्टर। अब इसे निकालने हमें 9। 4 एलिमेंट थे तो हमने निकाले कितने? 4 एलिमेंट थे तो 4 माइनर निकले, 4 को फैक्टर वही। अब कितने एलिमेंट है इसमें? 9 एलिमेंट है, तो 9 माइनस निकल देंगे, उसी के अकॉर्डिंग 9 को फैक्टर्स निकाल देंगे। 1 3 2 1 2 2। पहले सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या बोला? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, जो बचा वो लिख दो। तो 1 0 0 1 सॉल्व कर दो। ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट क्या सॉल्व होता है? वही क्रॉस में माइनस, फिर 1 × 1 1 -0 1 ही आ जाएगा। M2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो बचा वो लिख दो। 0 0 0 1 1 × 0 0 0 0, ये भी 0 आ गया। नेक्स्ट 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 0 1 0 बचा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा, खत्म। 2 1 पे आ जाओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 0 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बचा 1 0 0 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 0 1, ये भी आ गया। अब आगे का धन निकाल देते हैं, तो ऐसे लाइन से निकाल देते हैं। A23 M23 M31 M32 M33 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या बचा 1 0 0 0, लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 0 आ जाएगा। 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 1 0 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 0 0 0, लिख दो, क्रॉस करेंगे 0 ही आ जाएगा। 3 3 बचा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 1 बचा, लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 1 ही आ गया। ये अपने क्या आ गया, माइनस आ गया। अब निकाल दो कोफैक्टर्स। A1 1 1 प्लस 1 2, सेम 1 ही आ जाएगा। A1 2, 0 पे साइन चेंज करना है तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट। A1 3 0, सेम ऐसी। A2 1 0 ऐसी। अब A2 2, यहाँ पे 1 है, 2 प्लस 2 4, इवन नंबर तो सेम रहेगा। A2 3 0, A3 1 0, A3 2 0, A3 1, 3 प्लस 3 6, इवन है, 1 का 1 आ गया। तो अपने कोफैक्टर्स आ गए, ठीक है। 0 पे साइन चेंज नहीं होगा तो हमने देखा भी नहीं, फोकस भी नहीं करा, और बाकी सब सेम ही है, 1 1 2 2 3 3, इवन आ रहेगा इनका सम, तो इसलिए हमने सेम 1 के 1 छोड़ दिए। ऐसे अब ऐसे ही सेम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से होगा। 1 0 4 3 5 माइनस 1 0 1 2, स्टार्ट करते हैं निकालना। M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, सबसे पहले 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो बचा वो लिख दो। 5 1 माइनस 1 2, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, जो बचा वो लिख दो। 3 0 माइनस 1 2, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, जो बचा वो लिख दो। 3 0 5 1, ऐसे लिख देते। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया, जो बचा वो लिख दो। 0 1 4 2, पहले में क्या सारे लिख रहा हूँ एक साथ, फिर एक साथ सॉल्व कर देंगे। 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, तो 1 0 4 2 बचा। नेक्स्ट 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम गया, तो 1 0 0 1 बचा। नेक्स्ट 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गई, तो 0 5 4 माइनस 1 बचा। फिर 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम गया, तो 1 3 4 माइनस 1, और लास्ट 3 3, ये गए, तो 1 3 0 5 ये बचा। 1 3 0 5 सब लिख दिया हमने। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये क्रॉस में करेंगे 10 माइनस माइनस 1, क्रॉस में होगा 5 2 10 माइनस, बीच में माइनस आना फिक्स है, फिर माइनस 1 ये भी आएगा, तो 10 माइनस 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 कट के प्लस, तो 10 प्लस 1 11 आ गया। ऐसे निकाल देते हैं। 6, ये तो 0 बन जाएगा, 6 आ जाएगा सीधा, ये भी अपना 3 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी कर देते हैं, अपना 0 तो सोचना ही क्या। 0 माइनस 4, तो माइनस 4, ये अपना बन जाएगा 2, ख़त्म। ये 1, फिर ये अपना 3 1 0 माइनस 20, माइनस 1 माइनस 12 माइनस 13, और ये 5 माइनस 0 5, ये आ गया अपना। ये सारे माइनस आ गए अपने। अब हम निकाल देंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स सेम पैटर्न है कि सबको सेम लिख दो। जैसे 11 है, 1 प्लस 1 इवन सेम रहेगा, ये 6 आ गया अब, ठीक है। अब 1 प्लस 2 3, ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे साइन चेंज। A1 3 सेम आ जाएगा,
A21 पे साइन चेंज होगा, -4 का +4 आएगा, +4 क्यों, 2 + 3 ऑड, तो साइन चेंज कर देंगे। A22 2 आ जाएगा, A23 -1 साइन चेंज होगा क्यों, ऑड है ये। A31 सेम आ जाएगा, A32 -13 का +13 आ जाएगा क्यों, 3 + 2 5 ऑड साइन चेंज, पर A33 5 आ गया। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ क्योंकि कभी कुछ गलती हो जाए। 11 6 -6 3 4 2 -1 -20 13 5, बिल्कुल सही है, मैच अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 का थोड़ा सा अलग पैटर्न है। क्वेश्चन 2 में हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, ये ट्रायंगल मतलब डिटरमिनेंट के लिए यूज करते हैं, साइन 5 3 8 2 0 1 1 2 3। अब हमें क्या बोला हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व जो करना है हमें, मतलब इसको इवेलुएट करना है, मतलब हमें इस डिटरमिनेंट को खोलना है। अभी तक हम क्या करते थे, इसको किया तो फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, या थर्ड रो से, या फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इनसे ही खोलते थे, इनसे ही सॉल्व करते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब इसमें साफ साफ बोला हुआ है हमें इसको सॉल्व करना है सेकंड रो से, सेकंड रो से हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। अब इसकी देखो ना, इसकी ट्रिक है, इसकी हमें इससे सॉल्व करना है, तो ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये करना है। तो इसका सीधा फॉर्मूला बना हुआ है, A21 प्लस A22 प्लस A23 कैसे कैसे हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो हमने ये क्या है, ये है एलिमेंट्स, स्मॉल ए जो है एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कहाँ आए थे, ये अपना चैप्टर 3 में मैट्रिक्स में था 3.1 में। ये कैपिटल वाला क्या है अपना, ये कोफैक्टर, जो हमने कोफैक्टर यहाँ निकालने सीखे। अब तो सीधा हमने फॉर्मूला बना दिया, कैसे, सेकंड रो बोला, सेकंड रो के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना दिया। अब सीधा वैल्यूज पुट करते हैं, A21 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2, फिर ये अपना आ गया एलिमेंट 21 का। ठीक है, फिर A21 यहाँ से कोफैक्टर 3 2 8 3 सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। अब 2 + 1 ऑड होता है, तो ऑड में साइन चेंज बाहर लगा देंगे माइनस। चलो नेक्स्ट, प्लस A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 का 0 आ जाएगा, फिर जो बच रहे हैं 5 1 8 3 ये आ गए। 2 + 2 इवन होता है, साइन चेंज नहीं करना, ऐसे चलेगा। फिर नेक्स्ट A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 है, 1 लगा देंगे, फिर को फैक्टर लिखना है 5 3 1 2 5 3 इधर 1 2, और 2 + 3 ऑड है, ऑड पे साइन चेंज, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे। अब सॉल्व कर देते हैं इसको डायरेक्ट, -2 ब्रैकेट में 9 - 16 -7, ये तो पूरा 0 बन जाएगा, गैप कर दो 0, -1 ब्रैकेट 10 - 3, अभी अपना आ जाएगा प्लस का 14, ये अपना बन जाएगा माइनस का 7, आंसर 7 आ गया। एक बार से चेक कर लेते हैं, 7 मैच है अपना आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, सेम क्वेश्चन 3, बिल्कुल सेम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 तो ये था। अब क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ना थोड़ा सा खतरनाक लगेगा आपको, क्योंकि आंसर मैच करने की आफत है इसमें। चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं जिस हिसाब से मैं बोला हुआ है। पहले हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट, फिर मैं बोला हुआ है इसको हमें सॉल्व करना है थर्ड कॉलम से। थर्ड कॉलम ये होता है, कॉलम हमेशा बाद में आता है, जैसे हम लिखते हैं AIJ, मतलब 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 इस टाइप से। तो ये रो होता है, कॉलम होता है, पहले वाला रो होगा आई वाला, और जे वाला होगा कॉलम, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे। तो कॉलम हमें बाद में देखना है, हमें पहले रो पे फोकस करना पड़ेगा। तो देखो कॉलम फिक्स है इस बार, तो हमें बार रो चेंज करनी पड़ेगी। तो कैसे बनेगा, ये A13 A13 बीच में प्लस A23 प्लस A33 ध्यान से देखना, हमने बार बार 1 2 3 आगे वाले चेंज करिए, रो चेंज करिए, और कॉलम फिक्स रखा 3, कॉलम के अकॉर्डिंग बोला हुआ थर्ड कॉलम वो कर दिया। अब वैल्यूज पुट करनी है, स्मॉल वाले होते हैं एलिमेंट,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाई जे पूरा आ जाएगा, वाई जेड जो बच रहा है 1 1 वाई जेड लिख दिया, बीच में प्लस 1 + 3 4, फॉर्मूला इवन, ये प्लस के रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं। अब ये 2 3, 2 + 3 5, 5 मतलब ऑड होता है तो साइन चेंज कर दो अपने हिसाब से। फिर 2 3 पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम जेड एक्स लिख देंगे, और 2 3 बोला हुआ है तो ये अपने कट के 1 1 एक्स जेड ये आ गया। नेक्स्ट 3 + 3 इवन रहेगा तो प्लस का आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम एक्स वाई आ गया, और जो बच रहे हैं 1 1 एक्स वाई वो लिख दो, ये लिख दिया हमने। अब एक चीज पहले बता रहा हूँ कि जैसे ये ट्रायंगल वाले मैंने ना आपको 4.1 में बताए थे कि यहाँ पे भी ट्रायंगल वाले एलिमेंट आएंगे वो माइनस आना है, तो देखो इसमें भी ना वही लॉजिक है, जब हमने सेकंड और थर्ड कॉलम लिया माइनस खुद ही आ गया, तो आप इससे भी ऐसे पहचान सकते हो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग माइनस आ जाता है। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये अपना जाएगा वाई जेड ब्रैकेट जेड माइनस वाई, ये अपना माइनस जेड एक्स ब्रैकेट ब्रैकेट में अपना जाएगा जेड माइनस एक्स, ये एक्स वाई ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स। अब दिक्कत क्या है, हम तो इतना आंसर छोड़ देंगे, पीछे आंसर मैच नहीं होगा और बच्चों को हो जाती है दिक्कत। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आ रहे हो तो आप इतना छोड़ के आ रहे हो ना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सीबीएसई को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला हो कि हमें वो आंसर प्रूव करके दिखा रहे कि वो उसको वो सॉल्व करो, ब्रैकेट सॉल्व करके हमने इतना दिखा दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। बट अगर आप ब्रैकेट ओपन कर देते जैसे वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर माइनस ब्रैकेट खोल दो माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस जेड एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये ब्रैकेट खोल दिए। अगर आप इसको इतना छोड़ के आ जाओगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मिलेंगे, 3 मार्क्स का 3 मिलेंगे, लेकिन पीछे आंसर अलग दे रखा है तो इसलिए मैं आंसर पीछे की तरह मैच करूंगा। अब बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि आप जैसे अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आप पूरा आंसर मैच करके दिखाओ, इसलिए मैं आपको आंसर मैच करके भी दिखाऊंगा, आपको आंसर की ट्रिक बताऊंगा कि आप आंसर कैसे मैच कर सकते हो ये वाला। अब पहले पेयर बना लो, आप एक चीज दिमाग में उठा लो, आपको आंसर जो मैच करना है वो है ऐसा x माइनस फाइव वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ऐसा कुछ आंसर है अपना। तो उसके अकॉर्डिंग ना हम ऐसा कुछ कॉमन लेंगे कि खुद ही वो एक्स वाई माइनस जेड या एक्स माइनस वाई एक्स जेड ऐसा आता रहे कॉमन, ठीक है। मतलब जो हमें आंसर प्रूव करना है उसके हिसाब से हम चलेंगे। कैसे, जैसे अब इसमें हम अगर कॉमन ले लेते हैं, इसमें वैसे वापस वही स्टेप आ जाएगा, वैसे तो कॉमन ले लिया वाई जेड, तो अपने ये क्या आ जाएगा z माइनस वाई, इसको इतना छोड़ दो, ज़्यादा हाथ नहीं लगाना, ठीक है। अब हम कॉमन लेंगे सिंपल x वालों में, इन दोनों में आप x कॉमन ले लो प्लस का x, तो क्या बचेगा आपका, ये अपना आएगा माइनस, पहले प्लस का लिख दो, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, क्या करा इन दोनों में x कॉमन ले लिया। अब मुझे कैसे पता कि इन दोनों में से लेना है, तो दोनों में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सिंपल x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये अपना प्लस वाला पहले लिख देते हैं जेड माइनस वाई, ये अपना आ गया अपना सबसे पहले, ठीक है। अब आगे और कॉमन लेंगे तो उससे पहले इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला, पहले फिर से बताऊँ कैसे लिया कॉमन। पहले मैंने एक चीज़ दिमाग में बिठा ली, या तो वाई माइनस जेड या जेड माइनस वाई होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपना ये पैटर्न बन गया, ठीक है। कैसे कैसे बना कि भाई इन दोनों से वाई जेड कॉमन ले तो जेड माइनस वाई खुद ही आ गया, भाई वाई जेड कॉमन ले वाई बाहर जेड स्क्वायर का जेड बाहर तो जेड अंदर, वाई स्क्वायर में वाई बाहर जेड बाहर तो वाई स्क्वायर का वाई बचा अंदर, इन दोनों में एक्स कॉमन लिया तो जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का आ गया, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ऐसे बचा जेड माइनस वाई। याद रखना इसमें क्या था, इन दोनों में एक्स तो सिंपल एक्स आ गया, इन दोनों में एक्स स्क्वायर तो सिंपल एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, ये ट्रिक थी। अब अगर हम इसको खोलेंगे फॉर्मूला को तो अपने क्या बनेगा, x तो भारी रहेगा, अपना बन जाएगा ये y प्लस जेड वाई माइनस जेड, एक्स ऐसी रहेगा अपना ये बन जाएगा y प्लस जेड वाई माइनस जेड। तो लेकिन ये दिक्कत है, ये z माइनस वाई माइनस जेड नहीं है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, इसको x को माइनस का बना देंगे, कॉमन लेके ये सेम आ गया पैटर्न। इसकी बारी, इसमें हम ऐसे कर देंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो z माइनस वाई का y माइनस जेड बन जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप y माइनस जेड कॉमन ले लो सबसे, तो अपना आ जाएगा माइनस का वाई जेड, ये बचेगा प्लस का x ब्रैकेट वाई माइनस जेड तो बाहर तो बचे x प्लस जेड वाई प्लस जेड, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर ये पूरा बाहर, ये अपना आ गया, ये वाई माइनस जेड कॉमन लेके जो जो बचा वो दिखा दिया हमने।
अब आंसर मैच होना शुरू हो गया, एक स्टेप y माइनस जेड अपना आ गया जो हमें मैच करना है। अब इसमें वाला ब्रैकेट खोल दो, फिर इसमें कॉमन ले लेंगे, वाई जेड ब्रैकेट खोला, एक्स वाई जो अपना हो जाएगा प्लस का एक्स जेड माइनस का एक्स स्क्वायर। अब कॉमन लेते हैं, अगर इन दोनों में हम देखें कॉमन ले लेते हैं वाई, तो अपना आ जाएगा प्लस का एक्स पहले माइनस का जेड बाद में, और ऐसे इन दोनों में एक्स कॉमन ले लेते हैं तो अपना आ जाएगा जेड माइनस एक्स, तो अपने बन गया वाई माइनस जेड एक्स। अच्छा दिक्कत क्या है, ये जेड माइनस एक्स है, एक्स माइनस जेड है, तो हम पहले इनको सेम बना लेते हैं, ये वाई ऐसे रहने दो, एक्स माइनस जेड हमें चाहिए सेट जेड माइनस एक्स चाहिए, तो ये तो इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल मैच है जेड माइनस एक्स। इसको बना देंगे जेड माइनस एक्स। कैसे बनाया, माइनस बाहर कॉमन लेके, बाहर यहाँ माइनस लगा दिया हमने, ठीक है, ये माइनस कॉमन लेके ये बन गया, तो अपने क्या बन गया वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स दोनों में, तो ये भी लिख दो ऐसे कॉमन लेके, बचा ये प्लस का एक्स पहले वाई बाद में, उसको अरेंज कर दो बस, एक्स माइनस वाई पहले, वाई माइनस जेड बाद में, और जेड माइनस एक्स सबसे लास्ट में। हो गया अपना आंसर मैच। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, फिर से बता देता हूँ। पहले दोनों से कॉमन लिया, ये बचा, फिर दोनों से कॉमन लिया, दोनों में एक्स था इसलिए ये बचा, फिर दोनों में एक्स स्क्वायर था कॉमन लिया तो ये बचा, ठीक है। ऐसे क्यों करें, ताकि हमने पैटर्न वाई माइनस जेड जेड माइनस वाई का पैटर्न बनाया, फिर सबको हमने यहाँ फॉर्म लगाया ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी माइनस बी, माइनस कॉमन लिया, ये आ गया, वाई माइनस जेड पूरा बाहर फेंक दिया, जो बचा ये अंदर रह गया, फिर ब्रैकेट खोला, कॉमन लेना शुरू करा, लास्ट में अपना ये स्टेप आ गया और हमारा आंसर मैच कर गया। अगर आप स्कूल के एग्जाम में किसी सीबीएसई एग्जाम में इतना छोड़ोगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई पे नहीं बोला कि हमें ये आंसर यही मैच करके दिखाना है। अब लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें हमें डिटरमिनेंट दे रखी है सिंपल सी, फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कैसे एमसीक्यू टाइप में कि हमें बताओ ये इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्या होता है, ये होता है डिटरमिनेंट, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, और हमें जो डिटरमिनेंट दे रखा है वो कोफैक्टर फॉर्म में दे रखा है, मतलब अपना A11 A12 ऐसा अजीब सा दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत ट्रिक से बताऊंगा। चलो मैं बुक से ही सीधा आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ये अपने 4 ऑप्शन है, अब आपको दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन, तो इन्हीं चारों में अपना आंसर है। ट्रिक क्या है इसकी, अच्छा आप देखो, जैसे अभी हमने सॉल्व करा, 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, जैसे ये करा था, इसमें क्या था हमने सेकंड रो से सॉल्व करा, तो देखो एक चीज़ नोटिस करो, 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 बिल्कुल सेम है। अच्छा इसमें 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 बिल्कुल सेम है, मतलब इसका यही पैटर्न है, मतलब ये सेम आएंगे। अगर सेम आ रहे हैं तो उसका वो आंसर, वो उसका आंसर डिटर्मिनेंट है, सेम नहीं आया तो उसका आंसर सीधा 0 है। मतलब अब जैसे पहला ऑप्शन है 1 1 3 1, ये 1 1 3 1 अलग अलग है तो उसका आंसर डिटर्मिनेंट 0 होगा, ये इसका आंसर नहीं है, ए ऑप्शन गया। इसमें 1 2 2 1 है बीच वाला, ये ऑप्शन क्या, इसका आंसर भी 0 होगा। ये ट्रिक होती है, 2 1 1 1 अगर अलग अलग है तो सीधा इसका आंसर 0 होता है डिटर्मिनेंट का, और सेम है तो ये अपना आंसर है 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 3 1, तो इसका फिफ्थ का आंसर अपना डी आ गया, ऑप्शन डी। आंसर लिख देता हूँ 1 1 2 1 3 1, A11 प्लस A21 प्लस A31, ये हमने थर्ड कॉलम से सॉल्व करा है। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.3 पूरी कंप्लीट हो गई है। पूरी बेसिक एक्सरसाइज थी, ये पूरी सारी एक्सरसाइज ना नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में काम आएगी, मतलब 4.4 में सारी काम आने वाली हैं। और 4.4 में मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई देती है, ठीक है, सीबीएसई के हिसाब से वो आता है एग्जाम में, तो ये आप अच्छे से कर लेना ताकि आपको जो नेक्स्ट वाला जो हम पोर्शन करेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करा है, इसको ज़्यादा फोकस मत करना, इसको इतना ही ध्यान रखना। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।